आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। आज का जो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, यह क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे 12th का मैथ और मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर और वेक्टर में देखा जाए तो वेक्टर में हम लोग का एक्सरसाइज 10.2 का थ्योरी चल रहा है। लगता है कि एक आध क्लास हुआ और आज थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें क्या क्या चीज आज बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले उसमें बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है, सभी चीज आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आपका हम क्वेश्चन देख रहे थे कि इसमें आपको हम कहाँ तक बता दिए, परिमाण सिखा दिए। आज हम सदिश घटक, अदिश घटक, मात्रक सदिश वगैरह आपको सिखा रहे हैं, आराम से सीखते चलिए। सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए थ्योरी पर अच्छा से। टॉपिक आज का जो टॉपिक है आपको उसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे। आज का पहला टॉपिक का नाम है अदिश घटक और सदिश घटक। अदिश घटक तथा सदिश घटक ये दोनों कैसे निकलता है, अदिश घटक और सदिश घटक ज्ञात करें या ज्ञात करने का तरीका सीखिए अच्छा से। कैसे आप पता करिएगा कि सदिश घटक और किसी भी वेक्टर का अदिश घटक कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल दे रहे हैं, दो एग्जांपल देंगे, बस कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपको एकदम क्लियर बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम ए वेक्टर दे दिए और 2i का प्लस 5j का और प्लस 3k का एक वेक्टर दे दिए। इसमें हम आपको कहें कि बाबू सदिश घटक और अदिश घटक बताओ, तो सबसे पहले आपको अदिश घटक निकाल रहे हैं। तो अदिश घटक बड़ा आसान होता है निकालना। गुणांक को अदिश घटक कहते हैं, 2, 5 और 3। 2, 5, 3 ये सब क्या है, अदिश घटक। और सदिश घटक कैसे निकलेगा, तो सदिश घटक निकलेगा अबरी i j कैप के साथ ले लेना, जैसे 2i कैप, 5j कैप और 3k कैप। या जो हम लिखे या क्या है, सदिश घटक। परिमाण और दिशा दोनों है, i कैप, j कैप और k कैप ये तीनों दिशा बतलाता है, या x अक्ष को बताता है या y अक्ष को बताता है और या z अक्ष को बताता है, वो आगे परिमाण है। तो परिमाण और दिशा हो गया, इसलिए सदिश घटक और इस प्रकार से अदिश घटक। ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछते रहता है। और एक हम क्वेश्चन चल रहे हैं, ये तो एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर बराबर 3i का प्लस 2j का और प्लस 5k का और बी वेक्टर बराबर है 2i का प्लस 3j का और प्लस 2k का, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सदिश घटक और अदिश घटक ज्ञात करें। सदिश घटक और अदिश घटक ज्ञात करें। अदिश घटक ज्ञात करें। सदिश घटक और अदिश घटक ज्ञात करें। ध्यान से, सदिश घटक कैसे निकलता है, सदिश घटक कैसे निकलता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालेंगे। i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। 3 में 2 से तो 5i का और इसको जोड़ देंगे तो 5j का और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7k का। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब निकल गया, अब इसको निकालेंगे सदिश घटक और अदिश घटक। तो सदिश घटक कैसे निकलेगा,
अदिश घटक कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे। अदिश घटक में बताए हैं कि सिर्फ गुणांक लेना, सिर्फ परिमाण, तब 5 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। और सदिश घटक में परिमाण और दिशा को साथ लेना है, तब 5i का कॉमा 5j का और कॉमा 7k का, परिमाण और दिशा दोनों है, इसमें केवल परिमाण है। इस प्रकार से सदिश घटक और अदिश घटक निकाल लेना है। अब क्या करना है, अगला टॉपिक चेंज कर रहे हैं। एक टॉपिक आज हो गया, आपका जितना भी क्वेश्चन है सब बनेगा। अब हम लोग चलेंगे सीखने स्थिति सदिश। आज का टॉपिक 2, स्थिति सदिश कैसे निकलता है। स्थिति सदिश निकालने के लिए सिखा रहे हैं, सीखिए अच्छा से। स्थिति सदिश, जैसे आपको कहें कि ए वेक्टर का स्थिति सदिश लिखें। स्थिति सदिश, ए वेक्टर का स्थिति सदिश तो बड़ा आसान होता है स्थिति सदिश लिखना। ओ ए वेक्टर, आपको हम कहें कि बाबू बी वेक्टर का स्थिति सदिश लिखो, तो ओपी वेक्टर। आपको कहें बउआ तीसरा नंबर कि आपको लिखना है एम वेक्टर का स्थिति सदिश, तो क्या लिखेंगे, ओ एम वेक्टर। यानी कोई भी वेक्टर का स्थिति सदिश मूल बिंदु को अटैच कर देंगे। अब हम लोग यहाँ के बाद आगे आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्थिति सदिश के सापेक्ष, स्थिति सदिश के सापेक्ष कोई सदिश को कैसे लिखा जाता है। स्थिति सदिश के सापेक्ष, स्थिति सदिश के सापेक्ष, टॉपिक नंबर 3, स्थिति सदिश के सापेक्ष कोई भी सदिश को कैसे लिखा जाता है। किसी सदिश को किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। चलिए अब आ जाइए कैसे लिखा जाता है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमको लिखने दीजिए। पहला नंबर एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको हम कहें कि PQ वेक्टर को लिखिए। PQ वेक्टर पे लिखा जाए, किस प्रकार लिखेगा, तो आप क्या करिए, OQ वेक्टर आप माइनस OP वेक्टर, पीछे वाला को आगे और आगे वाला को पीछे। कहे कि AB वेक्टर को लिखो, तो AB वेक्टर को लिखेंगे OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। आपको कहा जाए कि CD वेक्टर को लिखा जाए, तो क्या लिखेंगे, OD वेक्टर आप माइनस OC वेक्टर। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, पॉइंट दे देगा तो किस प्रकार से उसका बनेगा, ध्यान दीजिए। जैसे हम दिए कि बाबू ए पॉइंट है, इसका नियामक 2 3 4 है, तो इसका स्थिति सदिश कैसे लिखा जाता है, OA वेक्टर बराबर 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, यह स्थिति सदिश होगी। आपको यानी आपको अगला आपको पोजीशन वेक्टर दे दे, OP वेक्टर 5i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, इसे पॉइंट बनाना है। पे पॉइंट मान लेते, पॉइंट बनाना है, तो 5 हो गया माइनस 2 हो गया 3 हो गया। यानी पॉइंट से पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर से पॉइंट बनाने आना चाहिए। अब क्वेश्चन किताब में कैसे क्वेश्चन रहेगा उसको हम चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर अब चल रहे हैं। आपको क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल, ए पॉइंट का नियामक दे देगा 2 4 5, बी पॉइंट का नियामक दे देगा 3 2 6। अब कहेगा कि ए बी वेक्टर बराबर भाग लो, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पॉइंट से वेक्टर बना लो। ए पॉइंट का नियामक 2 4 5 है, इससे पोजीशन वेक्टर बना लो।
तो OA वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। अब क्या करें, बी पॉइंट भी दिया, बी पॉइंट का नियामक 3 2 6 है, इससे वेक्टर बना लो। तो OB वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। अब चलो ए पॉइंट से वेक्टर बन गया, बी पॉइंट से वेक्टर बन गया, तो आपको निकालना है AB वेक्टर, इसको लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। और OB का मान क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप, बीच में माइनस। OA का मान 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। अब इसको घटाने का काम किया जाए, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस 2i माइनस 4j कैप और माइनस 5k कैप। घटा लो, 3i में से 2i हटा लो, तो i कैप i प्लस 2j है, ये माइनस 4j है, घटा देंगे तो माइनस 2j कैप और 6 में से 5 हटा दो तो k कैप, ये निकलेगी। इस प्रकार के मैथ आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो हम लोग आज देखें सदिश घटक, अदिश घटक, और दूसरा चीज हम लोग देखें कि स्थिति सदिश कैसे, स्थिति सदिश पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार रहता है। तो आज हम लोग 2 टॉपिक समझे, दोनों को अच्छा से उतार करके आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, अगली क्लास में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। रहने देते हैं, धन्यवाद।